चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें मोर्चे ने लिखा कि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, ऐसे में इसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी सीएम योगी परखेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का काशी का दौरा 24 फरवरी को प्रस्तावित है। शाम को लगभग 4 बजे वाराणसी सीएम योगी पहुंचेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी न कभी इसमें खुद गिरता है। फेक कसेरी के जरिए कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दी है। उन्होंने कहा है कि 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेंगी। किसानों के 13 फरवरी को होने जा रहे प्रदर्शन को अब आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। अब पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाई गई प्रतिबंधियों का विरोध भी किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे किसानों के साथ सकारात्मक बात कर उनकी समस्या का हल करे। 12 फरवरी 2024 को सरकार ने खुद महंगाई दर के आंकड़ों की जारी किया और इन आंकड़ों के तहत जाए तो भले ही खुदरा महंगाई दर जनवरी 2024 में घटकर 5.10% पर आ गई हो, लेकिन दालों की महंगाई दर 20% के करीब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मध्य वर्ग के लिए आवास योजना की घोषणा की है। इस घोषणा से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के निम्न और मध्य वर्ग वाले लोगों को घर बनाने या खरीदने के वित्तीय सहायता दी जा रही थी। अब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के बजट में मध्य वर्ग के लिए किफायत पर घर खरीदने या बनाने के लिए एक नीति का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ियों, चालों और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले मध्य वर्ग के परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाएंगी। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना हाउसिंग फॉर ऑल नीति के तहत होंगी। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार नहीं है, यह एक नई योजना है जिसके लिए सरकार योजना के लाभार्थियों को उनकी आय स्तर, स्थान और घर के प्रकार की पहचान करके मदद करेंगी। फिल्मी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मशहूर सिंगर मल्लिका राजपूत की रहस्यमय हाल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सिंगर का शव उनके कमरे से लटका हुआ मिला। सक्षमता परीक्षा के विरोध में मंगलवार को नियोजित शिक्षक पटना के सड़क पर उतरे। गर्दनी भाग में करीब 20,000 के आसपास नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पीएम किसान की 16वां किस्त बहुत जल्द किसानों के खातों में आने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 6,000 रूपए 2,000 रूपए के 3 समान किस्तों में दे रही है। अब तक 2.80 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम किसान की 16वां किस्त किसानों के खाते में आ जाएंगी। भारतीय क्रिकेटरों को राजनीतिक से गहरा नाता है। कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने राजनीतिक में प्रवेश करने के लिए क्रिकेट से दूरी बनाई या फिर से क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीतिक में नई पारी से शुरुआत की। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू, गौतम गंभीर, मनोज तिवारी आदि खिलाड़ियों ने राजनीतिक में कदम रखी है। अब इस लिस्ट में एक और भारतीय खिलाड़ी का नाम जुड़ने जा रहा है। जिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया का उप कप्तान और MI का नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या है। हाल ही में हार्दिक पांड्या का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो में बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। इस फोटो के बाद फैंस कयास लगा रहा है कि हार्दिक आने वाले दिनों में राजनीतिक में कदम रख सकते हैं। पंजाब से किसानों ने मंगलवार की सुबह अपना दिल्ली चलो मोर्चा शुरू कर दिया है। किसानों की अम्बाला, शंभू, खनौरी, जिंद और डबौली सीमाओं से दिल्ली की ओर कूच करने की योजना है। शंभू बॉर्डर पर भारी हंगामा भी हुआ है, जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और स्थिति तनावपूर्ण है। किसान 2 साल बाद फिर से सड़कों पर उतरे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा की भारी इंतजाम है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं और इसमें अन्नदाता की मांगे क्या है।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BSPS हिंदू मंदिर का 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर में PM मोदी के पहुंचने से पहले कई देश के राजनयिक पहुंच चुके हैं, जिनकी मेजबानी की गई है। दिल्ली सरकार ने बवाना में किसानों के लिए जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने कहा कि किसानों की मांगे जायज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू हो रहे अपने 2 देशों के संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे के दौरान दोनों देशों में अपने प्रस्तावित भारतीयों के साथ भारत के गहरे जुड़ाव को मजबूत करेंगे। कतर में लगभग 8,40,000 भारतीय रहते हैं और 35 लाख की आबादी वाले यह समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है, जो मेजबान और मातृ देश के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बनाता है। केंद्र सरकार आम लोगों के जन कल्याण के लिए कई तहत योजना चला रही है। इनमें राशन, आवास, पेंशन, बीमा, शिक्षा, रोजगार जैसे कई अहम योजनाएं शामिल है। इसी में से एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापारों को जोड़ा गया है। इसमें आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। मैच खेल रहे एक खिलाड़ी उस समय मौत का शिकार हो गया जब बीच मैदान में उस पर अचानक बिजली गिर गई। घटना इंडोनेशिया में एक मैच के दौरान हुई, जब खिलाड़ी के ऊपर खेलते समय बिजली गिर गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नीतीश सरकार सभी विभागों में खाली पदों की पड़ताल में जुट गई है। राज्य में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा से ज्यादा पर काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने 2014 में आई 2023 के बीच कम से कम 102 प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड रद्द कर दिए हैं। सूचना के अधिकार के तहत सोमवार को आर्टिकल 14 में यह जानकारी दी गई है। अमेरिका में बसना भारतीयों के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। अमेरिका में बसने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 59,000 से अधिक भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता मिल गई है।